जय हिंद दोस्तों, संसार को क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं रेलगाड़ी यानी ट्रेन से संबंधित ट्रिक के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप मात्र 2 से 4 सेकंड में ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऐसी ट्रिक हम आपको देंगे। तो देखिए इसमें लिखा गया है, ये टाइप 1 है और पहला क्वेश्चन है रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह रेलवे पटरी किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ये आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात थोड़ा आप बेसिक जान लीजिए कि अगर रेलगाड़ी की लंबाई किसमें दी हुई है, मीटर में दी हुई है। अगर लंबाई मीटर में है तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। ठीक है, और अगर लंबाई किलोमीटर में दी हुई है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात और जान लीजिए, अगर आपको मीटर को बदलना है किसमें, किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर बदलना है तो आपको 18/5 से करना पड़ेगा गुणा, और वो बन जाएगा कहे में किलोमीटर प्रति घंटे में। और अगर दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये क्या है, चाल है। ये क्या है, चाल है। अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है तो हमें किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना होगा। और अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है तो हमें 5/18 मतलब इसका उल्टा गुणा कराना पड़ेगा, और वो बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, ये बेसिक जानकारी थी, ये आप जान चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर पूछा गया है समय में, कितने समय में पार कर लेगी। अब जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि वो किसी पोल को पार कर रहा है, किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, ठीक है, ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही है, तो वहां पर पार करने वाली किसी भी वस्तु की जो लंबाई होती है वो नगण्य मानी जाती है। ठीक है, और ट्रेन अपनी स्वयं की लंबाई को पार करती है। तो यहाँ पर हम समय का फार्मूला लगाएंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। लेकिन यहाँ पर दूरी क्या दी हुई है, ट्रेन की लंबाई, क्योंकि दूरी जो होगी वो ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेन की लंबाई, आराम से समझेंगे। ठीक है, ट्रेन की लंबाई और बटे हो जाता है क्या, चाल। अब देखिए, अब हमें जो टाइम निकालना है वो ट्रेन की लंबाई तो दी हुई है 150 मीटर में, किसमें, मीटर में, और चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में। आंसर लाना है सेकंड में, इसका मतलब हमें चाल को बनाना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें बनाना है मीटर प्रति सेकंड में। तो हम यहाँ पर कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, और ये बन गया किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए यहाँ से हम इसे 18 एकम 18, 18 त्रिक को 54, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 5 धाम 50, यानी कितना आ गया, 10 सेकंड आ गया, और आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक से हमने किया। ठीक है, तो चलिए ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं टाइप 1 का। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें कहा गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई ट्रेन 180 मीटर लंबी है। ठीक है, 180 मीटर है, वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी। क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। ठीक है, और टाइम की जो वैल्यू है, हमने जो टाइम की वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया कि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है, वो 180 मीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे 180 बटे चाल कितनी दी हुई है, 72
किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे और 18 एकम 18, 18 चौक 72 हो जाएगा। और यहाँ से हम 4 को काटेंगे, 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। और कितना बच जाएगा देखिए, 4 चौक 16 हो गया, 2 बढ़ गया तो 4 पंचे 20 और 5 एकन्नम 5, 5 9 45, कितना आ गया 9 सेकेंड आया। और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं अगला टाइप 2। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में क्या है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में केवल एक चाल दी रहती थी और यहाँ 2 चालें दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 चालें दी हुई हैं। बस इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, लिखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, चाल जब 2 दी गई हो या कितनी भी दी गई हो, अगर वो दोनों की चालें एक ही दिशा में है तो हम चालों को जोड़ देते हैं, चालों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, जब दोनों की चालें एक ही दिशा में हो तो चालों को हम घटा देते हैं। अगर एक चाल दूसरी दिशा में और दूसरी चाल उसके विपरीत है तो चालों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमें चलना है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है समय। ठीक है, क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर होगा ट्रेन की लंबाई और बटे हो जाएगा क्या, चाल। तो देखिए ट्रेन की लंबाई तो दी हुई है 300 मीटर और चाल देखिए कितनी दी है, 40 और 4। तो 40 में से 4 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 36 किलोमीटर बचेगा। और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से हमें गुणा करना पड़ेगा। और 18 एकम 18, 18 दुनाई 36, और इसे काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, यहाँ पर आ जाए कितना, 150 आएगा। और 5 से काटेंगे तो 5 3 15, कितना आ गया, 30। यानी कि उसे 30 सेकेंड में ट्रेन क्या कर लेगी, पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे समय बराबर ट्रेन की या रेलगाड़ी की लंबाई और बटे कर देंगे समय। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दी हुई है, कितनी लंबाई दी हुई है, 150 मीटर। और अच्छा यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा चाल। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई बटे चाल। अब चाल देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और अपने विपरीत, हमने आपको बताया जब रेलगाड़ी ऐसे जा रही हो और दूसरी तरफ से विपरीत दिशा में भी कोई व्यक्ति आ रहा हो तो उसकी चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो 54 और 4 कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसे काट देंगे, 6 एकन्नम 6 0 और 6 त्रिक हो जाएगा 18। और यहाँ पर आ जाएगा 150 से 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 बटे हो जाएगा 10 गुणे 5। तो 0 से 0 काट दिए, 5 एकन्नम 5, 5 3 15, आ गया 3 त्रिक 9 सेकेंड। और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं हमारी दी हुई ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।